एंड दोस्तों अभी हमने सीखा इसको ट्रेड करने का तरीका कि आपको ब्रेकआउट पर ट्रेड करते रहना है। आप चाहे स्टार्टिंग में आ जाओ या फिर बीच में आओ कि ये ब्रेकआउट हो गया तो उसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई तो वहाँ पर आपको एंट्री ले लेनी है और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस सेट कर देना है। अब काफ़ी सारे लोगों को ये लगेगा कि ये तो बहुत ही लेट एंट्री होगी, बहुत ही कम प्रॉफिट मिलेगा और स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा। तो हाँ, ये चीज़ बिल्कुल सही है, ऐसा ही होगा। पर इस तरह ट्रेड लेने से आपके पास एक कन्फर्मेशन आएगी क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका होगा। तो हाँ, आपका स्टॉप लॉस तो बड़ा हो जाएगा पर आपके पास एक कन्फर्मेशन आएगी कि ट्रेड आपके डायरेक्शन में जा सकता है। आपका प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि आपकी एंट्री वहाँ पर लेट होगी। पर जो ट्रेडर एक सेफ एंट्री लेना चाहते हैं, एक सही तरीके से प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ एंट्री लेना चाहते हैं, उन्हें इस तरह ट्रेड करना चाहिए। अब इसे दूसरी तरीके से भी ट्रेड किया जाता है जो ज़्यादातर लोग मतलब कर लेते हैं, बड़े ट्रेडर खास करके तो उन चीज़ों को समझते हैं। देखिए, दूसरा तरीका ये है कि जब ये हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये स्विंग लो बनाने आता है, जो कि ये करेक्शन होता है जो हमने समझे हैं। तो जब ये करेक्शन बनते हैं और इस करेक्शन में जब कोई बुलिश कैंडल बनती है तो वहाँ पर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि अब ये हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा तो हमें यहीं पर बाय कर लेना होता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये हैमर बनी तो काफ़ी सारे लोग क्या करेंगे, हैमर को देखेंगे कि ये हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर दिख रहा है और यहाँ पर हैमर बनी है, बुलिश कैंडल बनी है, तो अब ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है ऊपर की तरफ। तो वो लोग क्या करेंगे, ये हैमर बन जाएगी तो यहीं पर अपनी एंट्री बना लेंगे और हैमर के नीचे अपना स्टॉप लॉस सेट कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पर इस करेक्शन में अगर हमने एंट्री ली है तो यहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस को सेट कर देंगे। तो इस तरह भी एंट्री हो सकती है ब्रेकआउट के पहले भी, कि मतलब ऊपर की जो लाइन है, ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक नहीं हुआ, उससे पहले ही हमारी एंट्री हो गई, वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा हो जाता है, हमें एंट्री भी जल्दी मिल जाती है, हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है अगर ट्रेड हमारे डायरेक्शन में गया तो। पर यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क ये होता है कि मान लो यहाँ पर हमने इस हैमर पर एंट्री ले ली और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ ही नहीं और यहीं से ट्रेंड रिवर्स करके मतलब जल्दी से एक रेड कैंडल बनी और नीचे आ गया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, तो वहाँ पर इतना सा रिस्क रहता है। पर अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया तो एक कंफर्मेशन रहती है, इससे तो बेहतर होता है कि ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जा सकता है, यहाँ पर जल्दी एंट्री मिलेगी, स्टॉप लॉस भी छोटा होगा पर थोड़ा सा ये रिस्क रहता है। और मैंने कहा कि बड़े ट्रेडर काफ़ी बार ये इस तरह ही ट्रेड ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार होते हैं। अब यहाँ पर जो भी पॉइंट का स्टॉप लॉस आता है, मान लीजिए अभी के लिए सपोज कीजिए कि यहाँ पर 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है, तो वो जो बड़े ट्रेडर है वो पहले मतलब 1000-2000 पॉइंट मार्केट से निकाल के बैठे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर 50 पॉइंट दे देने में, उन्हें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। वो देखते हैं कि अगर जाएंगे तो 50 पॉइंट जाएंगे, पर अगर आएंगे मेरे पास तो 100 से ऊपर पॉइंट आएंगे, शायद 150 पॉइंट आएंगे, शायद 200 पॉइंट आएंगे। वो इन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, देख लेते हैं, और 1-2 हज़ार पॉइंट उन्होंने निकाले हैं, उसमें से 50 पॉइंट चले जाएंगे, उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो ये रिस्क लेके जल्दी एंट्री ले लेते हैं और फटाफट वहाँ से प्रॉफिट बना लेते हैं। पर अगर हमने आज तक मतलब कि प्रॉफिट नहीं कमाया है, मान लो हम यहाँ पर लॉस में ही चल रहे हैं, हमारा पहले का लॉस भी रिकवर नहीं हुआ, तो हम अगर ऐसे लॉस को लेते रहे, मतलब कि हम अगर ऐसा रिस्क लेते रहे, तो फिर अगर हमारा यहाँ पर लॉस होता रहा, हम 50-50 पॉइंट देते रहे तो हमारा लॉस ज़्यादा हो जाएगा। पर हाँ, अगर हमारे पास भी पहले का मार्केट से ही लिया हुआ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, उसमें से अगर हमें 50 पॉइंट दे देने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपकी मर्जी है, आपको अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है। अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार हो, आप ये कह रहे हो कि हाँ स्टॉप लॉस जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पर एंट्री ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी है तो चांस है यहाँ से ब्रेकआउट भी हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहेगा, तो आप ले सकते हो, जल्दी एंट्री मिलेगी, स्टॉप लॉस भी कम हो जाएगा। पर अगर आपके दिमाग में ये है कि नहीं, मुझे एक कंफर्मेशन के साथ एंट्री चाहिए, मैं यहाँ पे ये स्टॉप लॉस नहीं दे सकता, मैं ऊपर ब्रेकआउट पर ही ट्रेड लूँगा ताकि हायर चांस रहे कि ट्रेड मेरे डायरेक्शन में जाएगा और कुछ ना कुछ प्रॉफिट मैं यहाँ से बना लूँगा, तो फिर आपको वेट कर लेना है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में समझा। पर अगर रिस्क लेने के लिए तैयार है तो आप करेक्शन पर बाय कीजिए, क्योंकि ये भी सही तरीका है, ये कोई गलत तरीका नहीं, ज़्यादातर लोग इसे ही यूज़ करते हैं। पर वो डिपेंड अपॉन पर्सन की, मतलब वो इंसान क्या सोच रहा है, वो मार्केट में क्या करके बैठा है पहले का, उसकी मतलब पास्ट लाइफ मार्केट में क्या रही है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप अगर किसी के लाइव में ज्वाइन होते हो, किसी बड़े ट्रेडर को देखते हो कि वो इस तरह करेक्शन में बॉटम पे बाय कर लेता है और फिर एक पूरा ट्रेंड को कैप्चर कर लेता है, और आप ये कहो कि मैं भी ये कर लूँगा, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर बॉटम पे उसका स्टॉप लॉस हिट होता है तो। पर अगर हमें प्रॉब्लम है, हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना चाहिए। वो अलग अलग ट्रेडर की अलग अलग साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, उसकी क्या साइकोलॉजी है, आपकी क्या साइकोलॉजी है। आपने काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो मतलब बॉटम पर उठा लेते हैं और पूरे ट्रेड को कैप्चर कर लेते हैं, पूरा ट्रेंड ले लेते हैं,
तो वो हो सकता है, पर वो मतलब बिंदास बैठे हैं वहाँ पर मार्केट को वो लॉस देने के लिए, वो अपना स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए। पर अगर हम उस बात के लिए तैयार नहीं हैं तो हमें कन्फर्मेशन के साथ और हमें संभल के चलना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी, आप किस टाइप के ट्रेडर हो आपको ये पता होना चाहिए। तो आप इस तरीके से भी यहाँ पर करेक्शन में बाई करके भी ट्रेड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। तो आप उन चीज़ों को खुद को समझ के फिर ये चीज़ें डिसाइड कर लेना कि आपको कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करना है या फिर करेक्शन में कोई बुलिश पैटर्न मिलती है तो आपको वहाँ पर ट्रेड करना है। मैं काफ़ी बार दोनों कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए जब करेक्शन में मतलब ऐसा दिखता है ना, मतलब हाई टाइम फ्रेम पर भी चेक करके ऐसा दिखता है कि ये मतलब करेक्शन आया है और ये कंटिन्यू रह सकता है। और एक पहले के वीडियो में हमने समझा था, मतलब इसके पहले के कि करेक्शन में बहुत ही वीक कैंडल बनती है। तो वो सारी चीज़ें अगर दिखती है, ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पर बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, मान लीजिए 10 पॉइंट का ही यहाँ पर हमारा रिस्क है और सामने 30 पॉइंट मिल रहे हैं, तो काफ़ी बार ऐसा हो जाता है, तो काफ़ी बार यहाँ पर बाई कर लिया जाता है। पर अगर मुझे कन्फ्यूज़न होता है कि नहीं कुछ भी यहाँ पर डिसाइड नहीं, शायद स्ट्रक्चर बिगड़ भी जाए, कुछ नहीं हो सकता, तो फिर इस तरह ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेना चाहिए। तो वो सारी दोनों चीज़ों को भी आप कर सकते हो। तो वो आपको सही से अपने हिसाब से सोच समझ के डिसाइड करना है कि आपको किस तरह एंट्री लेनी है। एंड आपके दिमाग में ये बात भी आ सकती है कि करेक्शन तक बाई कर लेते हो, यहाँ तक तो आ ही जाएगा, यहाँ पर बाई किया तो यहाँ तक तो आ ही जाएगा। तो हाँ, अगर आपको सही से मतलब पता है यहाँ तक आ ही जाएगा और यहाँ तक आने के बाद आप एग्जिट कर सकते हो तुरंत ही। जैसे कि यहाँ पर आपने बाई कर लिया, आपको आशा थी कि मिनिमम चलो यहाँ तक तो आ ही जाएगा, ऊपर ना जाए चलेगा, यहाँ तक तो मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हो। पर आप में ये ताकत होनी चाहिए, आप में ये हिम्मत होनी चाहिए, आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करने चाहिए कि आप इस लेवल पर तुरंत ही एग्जिट कर दो और ज़्यादा रिस्क ना लो और ज़्यादा ग्रिड ना लाओ कि अब तो ये और ऊपर जाएगा तो यहीं पर मैं रह जाता हूँ, क्योंकि वो लाया तो फिर देखिए ये हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। मैं या कोई और भी आपको कुछ भी मतलब इस तरह बोल दे, आप उसे फॉलो नहीं कर सकते। आपको अपने अंदर से चीज़ों को निकालना होगा कि आपको क्या सूटेबल है। तो अलग अलग ट्रेडर अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग सोच होती है, अलग अलग साइकोलॉजी है। तो वो आपको खुद को ही पता लगाना होगा कि यहाँ पर बाई करके क्या यहाँ पर निकालने की आपकी ताकत है। अगर है तो फिर ले लो, अगर नहीं है तो फिर ब्रेकआउट का वेट करो। हो सकता है यहाँ पर बाई कर लिया, फिर एक फ्लो में वो बहुत ही ऊपर भी चला जाए, जैसे कि मतलब इसका भी ब्रेकआउट होगा, ऊपर ही चला गया और आपने बाई नहीं किया तो आपको अफसोस भी हो कि अगर मैंने डिप पे बाई कर लिया होता, मैंने करेक्शन में बाई कर लिया होता तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता। तो ये चीज़ें तो होगी, पूरी ज़िंदगी होगी, रोज़ होगी। तो वो रिग्रेट करना नहीं है, फिर सिर्फ अपने रूल बनाना है, अपना डिसिप्लिन बनाना है और उन्हें फॉलो करते रहना है।